नमस्कार, आप सभी का एचएनएन में स्वागत है। यूपी हायर का जो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिल सकती है और जहाँ तक उम्मीद है और जो होप की जा रही है कि रिज़ल्ट आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि आपके सितंबर में ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाए। तो सिर्फ इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से पता ही चल गया होगा कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है और आशा यही करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही हो और सटीक हो। लेकिन आप लोग को अब करना क्या है, इस बात को समझिए। जानकारी तो मिल गई कि आपको रिजल्ट आपका आने वाला है और ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब उसका लाभ कैसे लें या अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, इस चीज़ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ को समझिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस रिजल्ट से संबंधित चीज़ों में आपका क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं अभी उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन कौन से प्रमाण पत्र तैयार रखने हैं। ये आयोग के ऑफिशियल साइट से जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, तो इन सारे प्रमाण पत्रों को आप लोग अभी से इकट्ठा करके रख लीजिए। जिनके पास नहीं है या कोई समस्या है वो भैया देख लीजिए कि आपको कैसे इसको सही करवाना है। ठीक है, कोई अगर आपके प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आ रही थी तो उसको भी देख लीजिए कि कैसे इसको सही करवाना है, या एफिडेविट बना लीजिए। देखिए क्या क्या आपको रखना है। एक हाई स्कूल का आपका अंक पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपका दोनों अलग अलग है। इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। ठीक है, स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का अंक पत्र, स्नातक की उपाधि यानी कि आपका बीए या पीजी यूजी कह लीजिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की प्रथम या द्वितीय वर्ष का अंक पत्र और उसकी उपाधि, पीएचडी या डीफिल जो भी आपने किया उसकी उपाधि, पीएचडी डीफिल उपाधि, यूजीसी एमफिल पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया बिंदु 9/16 के अनुसार होने से का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप 2009 या 2016 के अनुसार हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेट सेट स्लेट जो भी आपने पास किया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जीआरएफ है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी एचएनएन टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और डीएलडीटी डीएससी जो भी उपाधि आपके पास है, ये अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि कुछ आपको लगता है कि एनओसी संबंधित जो होता है ना कि केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए है, तो मूल रूप से ठीक है एनओसी जिसे कहते हैं। अगर आपको कहीं आप कार्य कर रहे हैं और वहाँ से आपको निर्गत होना है, छुट्टी लेना है या एनओसी देना पड़ता है ना कि आप वहाँ से तो उसके लिए भी आपको अभी से तैयार रखना पड़ेगा। एससी एसटी विद्यार्थी या ओबीसी विद्यार्थी को अपना प्रमाण पत्र रखना है। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के जो लोग हैं उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी लोग आपके सामान्य में काउंट हो जाएंगे। अगर आप विकलांग में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी कुल आपके यूपी के विद्यार्थी हैं तो उन्हीं के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपके पास होनी अनिवार्य है। अभी से रख लीजिए, एक एक काउंट करके, गिनती करके। अभी जब आयोग रिजल्ट निकालेगा तो वो कुछ फॉर्म निकालेगा, उस फॉर्म में सारी चीज़ें आपको फिल भी करनी है। ठीक है, तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले करके इसको रेडी रखिए। रिजल्ट तो इस महीने आने का 99% संभावना है। किसी कारणवश अगर अब लेट हो जाता है तो कुछ अलग मसला होगा, नहीं तो रिजल्ट लगभग आपका जो है वो आयोग तैयार रख चुका है कि बस अब आपको रिजल्ट देना है, फाइनल प्रोसीजर में है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द मिलने वाला है भैया। सर्टिफिकेट जो मैंने बताया है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि आपको ये चीज़ें रेडी करनी है। अब आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है उस चीज़ को समझिए। मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाता है, हम कहते हैं कि अगर आपका रिजल्ट अगस्त में आ गया, ठीक है, और सितंबर में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो मतलब मैं कहता हूँ कि 10 दिन मैक्सिमम मान के चलिए। जिसका इंटरव्यू पहले दिन पड़ेगा या जिस सब्जेक्ट का, आपको 10 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। 10 दिन के मैक्सिमम टाइम में आपको अपने आप को प्रिपरेशन कैसे करनी है इस बात को समझिए। सबसे पहले तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं कह रहा हूँ कि अभी से तैयार रखिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, और आपको क्या पहनना है उस चीज़ का निर्धारण कर लीजिए अभी से। ठीक है, अगर बॉय हैं तो आपको क्या कोट पैंट पहन के जाना है या सिंपल शर्ट पहन के जाना है, किस कलर का होना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे, पहनावा पे हमने जो हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें हमने लगभग 10 से 12 एक्सपर्ट को बुला करके, ठीक है, और 10-12 वीडियोस में डाल दिए हैं हर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। अगर आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं उस वाले बैच में जा करके
मैं अभी दिखा भी दूंगा वो बैच आप कैसे बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमने हर बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया है जो आपके लिए एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती हैं, और बहुत सारे वहाँ पे एक्सपर्ट आए हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है कि कैसे वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को कैसे टैकल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे हर चीज़ का आपका जवाब वहाँ उस बैच में मिल जाएगा। वो इंटरव्यू आपका एक प्रकार से बैच है जो आपको गाइड करेगा हर चीज़ों के लिए। ठीक है, हमारी टीम प्रयास कर रही है कि आपका मॉक भी कराया जाए। ठीक है, अगर संभव हो पाया तो हम आपका मॉक भी कराएंगे, नहीं तो हमने जितना रिक्वायर्ड वीडियो आपके लिए, जितना आपके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं 10 से 12 उसमें वीडियोस डाल दिए गए हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों में आपकी हर नेसेसरी चीज़ें पार हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू का जो आपको प्रिपरेशन अपने हिसाब से करना है उस चीज़ के लिए समझिए। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखिए, जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ को तैयार रखिए। सेकंड चीज़, आपको पहनना क्या है इसका निर्धारण आज के आज, या यूँ कह लीजिए 3 से 4 दिन के अंदर कह लीजिए, कुछ सिलवाना अलवाना हो, खरीदना हो तो इसको आज से ही स्टार्ट कर दीजिए खरीदना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा। और दर्जी वर्जी भी, टेलर वगैरह के पास भी जाते हैं तो वो भी 7-8 दिन लेते हैं आपका सिलने सुनने में। ऐसा ना हो कि आप खरीद लें और आपका सिल ना पाए। तो बढ़िया से फिटिंग जो भी आपको चाहे, गर्ल हो बाय हो, जो करना हो अभी से कर लीजिए, 1-2 दिन के अंदर इसका निर्धारण कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी समझ में आ रही है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। और अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनओसी। ठीक है भाई, एनओसी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी जॉब कर रहे हैं एनओसी अपना तैयार रखिएगा। ठीक है, अभी जब आयोग रिजल्ट देगा तो क्या करेगा, आपको उसमें आई थिंक 6 या 7 फॉर्म रहते हैं, 6-7 फॉर्म आपसे भरवाते हैं, उसमें हर चीज़ भरवाते हैं। और इसी फॉर्म में आपको वो फिल करवाएंगे कि आपका, जैसे लड़कियां रहेंगी तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है कि आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए या आप बॉयज़ कॉलेज प्रेफर करेंगी, सारी चीज़ें। और अभी से आप एक लिस्ट बना के तैयार रख लीजिए कि आप किस क्रम में कॉलेज का फिल करेंगे, कौन सा कॉलेज पहले फिल करेंगे। कम से कम 10 कॉलेज को आप चुन के रख लीजिए, कैसे आपको फिलिंग करनी है इस चीज़ को अभी से आपका निर्धारण हो जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चूज कर लीजिए कहाँ का कॉलेज आपको पहले भरना है। और ये भी देख, उसमें ये जो कॉलेज फिल करने का जो क्राइटेरिया है ना, इसको भी हमने अपने इंटरव्यू वाले प्रोग्राम में सेट करके मतलब बताया हुआ है कि कैसे आप कॉलेज को चुन सकते हैं। पहले कैसे कॉलेज, पीजी कॉलेज चुनना है, किन कॉलेज को पहले चुनना है, किन शहरों को प्राथमिकता देना है। मतलब जित इंटरव्यू प्रोग्राम में हमने वो सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी हैं, जितना आपके दिमाग में सवाल उठता है, केवल 10 से 12 वीडियोज़ में। ठीक है, उस जा करके देख लीजिएगा, और जितनी भी उसकी फीस हो उसमें एक कोड यूज़ कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज ऑफर चल रहेगा तो इसमें लगभग आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा। तो उसमें आपको जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपके मन में जितनी उत्सुकता होगी इंटरव्यू से संबंधित कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारी उत्सुकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें 2-3 एक्सपर्ट और बुलाएं। ठीक है, 2-3 विषयों का एक्सपर्ट और बुलाएं। तो अगर संभव हो पाया तो 2-3 विषयों के एक्सपर्ट आपके और आएंगे, नहीं हो पाया तो जितना उसमें डाल दिया गया है मोर देन सफिशिएंट है। बाकी उसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में भी जुड़ करके आपकी जो क्वेरीज हैं आप वो पूछ सकते हैं। और हम लोग जब इंटरव्यू आपका होने वाला होगा तो उससे पहले एक प्रॉपरली आपका गूगल मीट भी करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर गूगल मीट करेंगे ताकि आपका एक मोटिवेशन बना रहे एग्जाम से पहले। और उसके साथ साथ अभी आपको एक और वीडियो कम से कम जो सिलेक्टेड चयनित लोग हैं या डॉक्टर अंतिमा मैम ही उसमें एक वीडियो आप लोग को प्रॉपरली देंगे कि आपको क्या क्या पॉसिबल चीज़ें अभी कर लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपको वो बैच कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने आपसे कही है भैया, इसमें किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो बाद में परेशानी होती है बच्चों को। जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो इंटरव्यू दे चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी हो अभी से रख लीजिए। ठीक है, क्या आपको पहनना है इसका निर्धारण आपको आज ही या 2 दिन के अंदर कर लेनी है। ठीक है, एफिडेविट आपको बनवा लेना है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या आपकी एनओसी वाली हो सकती है, इस पे काम कर लीजिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपका अपना मैटर है, इसको समझिए कैसे मैनेजमेंट से आपको लेना है। ठीक है, और 6-7 जो फॉर्म अभी आपके इंटरव्यू के बाद आएंगे उसका हम लोग बता देंगे, जब रिजल्ट आएगा बता देंगे हर फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आप बैच में होंगे तो भी बता दिया जाएगा, नहीं होंगे तो भी आप उसकी चिंता मत करिए, ये सब बता दिया जाएगा। ठीक है, और कॉलेज का चुनाव कर लीजिए, आपके कौन कौन से कॉलेज प्राथमिकता पे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और डॉक्यूमेंट्स हमने बता ही दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, और डॉक्यूमेंट्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है भाई,
डॉक्यूमेंट्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका आप लोग चाहे पिक ले लीजिए, चाहे नहीं तो इसका हम आपको स्क्रीनशॉट भेज भी दे रहे हैं टेलीग्राम पे। एचएन अध्ययन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है भाई, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। और एक बात समझिए, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें कई मुझे लगता है कि नॉन सीरियस लोग जुड़ चुके हैं। वो किसी एंगल से नहीं लगते हैं कि वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक बात समझिए कि इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। इस चीज़ को समझ जाएंगे जितना, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। समझिए कि 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है और 25 से 27 मार्क्स आप ला सकते हैं इसमें। 25 तो कहीं नहीं गए हैं, आप ला सकते हैं। अपने ऊपर काम कर लीजिए, अपने पर्सनालिटी पे काम कर लीजिए। देखिए आप जैसे हैं वो आप वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जेन्युइन बनने की कोशिश करिए, बहुत बनावटी बनने की कोशिश नहीं करना है इंटरव्यू में। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज रखता है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास होता है। ठीक है, वो हर चीज़ आपका पकड़ लेते हैं कि आप कितनी बनावटी काम कर रहे हैं, या आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, या कितने मेहनती हैं, किस तरह, वो हर तरीके से आपको पकड़ लेंगे। आप किसी एंगल से नहीं बच सकते हैं, अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ कर रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना आप जेन्युइन बन के इंटरव्यू में बैठेंगे उतना ही आपका इंटरव्यू बेहतरीन होगा। ठीक है, आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आप लोग 4 लोग के सामने बैठने जा रहे हैं। ठीक है, 4 इंटरव्यू अगर आपके सामने होंगे तो आपको अपने आप को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट करना है। ऐसा बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं दिखाना है अपने आप को कि आप मैन्युफैक्चर्ड होकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो जिनसे आपसे कम्युनिकेशन हो उनसे आपको कब जो भी आपसे सवाल पूछते, मान लीजिए सवाल पूछते हैं तो आपको इनसे अपना कॉन्टेक्ट आई करके बताना है और कोशिश करते रहना है कि लगभग सबसे आपका बीच बीच में आई कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए इन्होंने सवाल पूछा तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि मान लीजिए किसी क्लासरूम में किसी बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ भी आपको यही समझ के चलना है कि ये सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और आप एक फैकल्टी हैं, आप एक प्रोफेसर हैं। किसी बच्चे ने आपसे सवाल पूछा तो इस बच्चे को थोड़ा ध्यान तो दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इन सारे स्टूडेंट्स पे भी आप काम करेंगे, इनको भी देखते हुए चलेंगे, इनको बताते समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जितने भी पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए हम लोग ने बैच में बताया भी हुआ है। उस पर जितने भी जो इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस वाला बैच है उसमें बताया भी हुआ है। तो अपने आप पे काम कर लीजिए, जेन्युइन रहना है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं करना है अपने आप को। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। चलिए भाई, बाकी सभी को शुभकामनाएं जितने लोग हमारे बैच से जुड़े हुए हैं या जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, एचएन अध्ययन ने आप सभी के लिए जितना मैक्सिमम चीज़ें हो सकी हैं हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और जिनका किसी कारण पेपर्स गड़बड़ हो गया था भाई, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यूपी जीडीसी लगभग 1200 पद, ठीक है, और यूपी हायर का लगभग 900 पद आपका इंतजार कर रहा है। 2025 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 100% ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी आपकी दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। तो इन दोनों वैकेंसीज का आप लोग वेट कर रहे होंगे तो आपके लिए ये वैकेंसी भी आने वाली, परेशान मत होइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों की क्लासेस एचएन अध्ययन पे बहुत मिनिमम शुल्क में अवेलेबल है, बहुत मिनिमम शुल्क में। आप अभी से चाहे देखिए, इन दोनों में क्या आएगा, जीएस आएगा और आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों की प्रिपरेशन आपको आज से ही करनी है। और एक बात और, इन सारी प्रिपरेशन आपको एचएन अध्ययन ऐप पे मिल जाएगी। एक बात और समझिए कि जो भी आपका इंटरव्यू होने जा रहा है उसमें आपको 6 महीने का करंट भी देखना है भाई, 6 मंथ का करंट देखना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से आपके इंटरव्यू से पहले एक 6 मंथ का मैं करंट अफेयर की मैराथन क्लास आपको दे दूंगा, ताकि आपका हर इवेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसका आप उससे गो थ्रू हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ पता ही नहीं थी। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एग्जांपल के तौर पे बात कर लूँ कि महाकुंभ पे आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है, महाकुंभ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत ने अभी अंतरिक्ष यात्रा करी है। ठीक है, अंतरिक्ष भारत का यात्रा रहा, तो उससे संबंधित भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। महाकुंभ से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, इससे सरकार को क्या लाभ मिला। ठीक है, कितने लोग लगभग यहाँ पे आए, लगभग आपको पता होगा 65-66 करोड़ लोग यहाँ पे यूपी में आए। ठीक है,
तो इससे आर्थिक लाभ क्या हो सकता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका आर्थिक लाभ क्या हो सकता है, टूरिज्म कैसे इससे प्रमोट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए भाई, बैच के लिए आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे आपको ये सारी बैचेज मिल जाएंगी। उसमें हम लोग आपको मैक्सिमम चीज़ें आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। बैच के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाइए ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक सेक्शन देखेगा UPE-SSC। ठीक है, UPE-SSC में वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको इंटरव्यू गाइडेंस बैच नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको इस एक्सपर्ट का फीडबैक मिल जाएगा, प्रिपरेशन के कैसे उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे आपको कैसे काम करनी है, CV रिज्यूम कैसे आपको प्रिपेयर करना है, डाउट क्लियरेंस सेशन उसमें पहले से डाल दी गई हैं। ठीक है, और अभी कुछ सेशन हम लोग प्रयास करेंगे, कुछ और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ ले लीजिए रिजल्ट के बाद। ठीक है, सक्सेस स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन, मतलब कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, लाइव जूम और गूगल मीट उसमें लगभग 10-12 हो चुके हैं, अभी कुछ और करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उसमें आपका है। ठीक है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंस कोड लगाकर जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू लाभ ही देगा। ठीक है, बाकी जो अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको JDC या हायर की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मान के चलिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपको अगला एग्जाम देना है हायर वाला, तो ये वाला बैच ले लीजिएगा, UP से एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 2025-26 जो होने वाला है। इसमें आपको हिंदी साहित्य की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी, सारा क्लास मिल जाएगा जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी, और ये आपके वैकेंसी तक ये क्लास आपकी वैधता इसकी रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा UPGDC की तैयारी करना है तो सबसे आप जाइए हमारे ऐप पे, UPGDC LTGIC वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको UPGDC की भी क्लासेस मिल जाएगी। अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सबसे अच्छी रहेगी कि आप हिंदी साहित्य प्री प्लस मेंस वाला बैच लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता है रिटन परीक्षा भी होने वाली है, तो आपका इसमें प्री प्लस मेंस हो जाएगी। इसमें क्या क्या, हिंदी की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, GS की पूरी तैयारी हो जाएगी, हिंदी की पूरी आपकी प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी हो जाएगी, और उत्तर लेखन अभ्यास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। अगर आपको प्री प्लस मेंस करना है, इसके भी डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें आपको तीनों अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे। देखिए, ये आपका मेंस की क्लास है, ये आपका GS की क्लास है, और आपका ये परिणाम बैच यानी प्री की क्लास है। तो आपको तीनों तैयारियां मिल जाएगी एक साथ। अगर आपको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ प्री वाला बैच भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्री वाला बैच भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए, अगर आपको सिर्फ प्री टारगेट करना है तो ये वाला लीजिए, कॉम्बो बैच जो है प्री का, इसमें आपको प्री की पूरी तैयारी, सामान्य हिंदी और GS दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी। और जिन विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ GS की तैयारी करनी है भाई, उनके लिए संकल्प बैच है, आज से ही जा करके जुड़ करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिनका टारगेट UPGDC है, जो कि बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। सिर्फ हिंदी चाहिए, कॉम्बो नहीं चाहिए तो अलग से हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ये लीजिए, आपको इसमें लगभग GS की क्लासेस फ्री ही मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए, बाकी कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के लिए आपका ये साधक बैच है। आपको साधक बैच के अलावा कॉमर्स का कोई बैच नहीं लेना है अगर आप JDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं, बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।